हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2। हम हीरोइन का सूत्र पढ़ रहे थे और हमने प्रश्नावली 12.1 पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 के बारे में। तो प्रश्नावली 12.2 का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। एक पार्क है जो चतुर्भुज ABCD के आकार का है, एक चतुर्भुज पार्क है और दे रहा है जिसमें कोण C 90 अंश का है, AB 9 मीटर का है, BC 12 मीटर का है, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। यानी कि हमें उस चतुर्भुज पार्क चतुर्भुज की सभी भुजाएं बताई गई हैं और ये भी बताया गया है कि कोण C 90 अंश का है और पूछा गया है इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है। यानी कि एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज पार्क है, हमें उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। हमारा चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है, भुजाएं हमारी बड़ी छोटी हैं तो हमारा चतुर्भुज बड़ा छोटा होगा, उनकी भुजाएं बड़ी छोटी होंगी। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 का चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए हमारा चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का है, तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि इस पार्क का हमें क्षेत्रफल दर्शाना है। तो क्षेत्रफल कैसे दर्शाएंगे, हम मान सकते हैं त्रिभुज। हम इस चतुर्भुज को त्रिभुज दर्शाकर इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज BCD, सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि देखिए ये जो त्रिभुज है ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो इसलिए हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उससे हमारे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार हमारा इस त्रिभुज में है 5 मीटर और ऊंचाई है 12 मीटर। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं, हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 हम लिखेंगे 1/2 इंटू आधार। आधार हमारा कितना बताया था, 5 मीटर और ऊंचाई हमारी है 12 मीटर। तो इस पर 2 से ये 12 कट जाएंगे, 6 और 6 और 5 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 30 मीटर स्क्वायर हमारा आ गया है, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल आ गया है। तो इसी प्रकार हम इस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे। मगर हम ध्यान करें तो ये जो AD रेखा है ये हमारी तिरछी है, इसलिए हम इन दोनों को जोड़कर, मतलब ये हमने जोड़ा था, तो हम इस रेखा का मान निकालेंगे। रेखा BD का हम मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें इस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हमें पता चल गया है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इस रेखा BD का मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। ये जो रेखा BD है ये हमारी विकर्ण है। आपको पता है ये हमारी रेखा BD जो है वो हमारी विकर्ण है। तो विकर्ण कई प्रकार से हम निकालेंगे। विकर्ण का हमारा रूल होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार से हम रेखा BD का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BD बराबर लंब हमारा क्या है 12 मीटर, √ 12 का हमारा कितना स्क्वायर होता है 144 और 5 का 25। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये बराबर में आ जाएगा √ 144 और 25 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 169। ये जो 169 है ये हमारा 13 का स्क्वायर है। तो हम लिख सकते हैं रेखा BD बराबर 13 मीटर। ठीक है, तो हमारा रेखा BD बराबर 13 मीटर आ गया है, हम लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम इसमें हीरोइन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हीरोइन का सूत्र प्रयोग करने के लिए हम सबसे पहले S निकालेंगे। तो हमारी पहली भुजा है 8 मीटर, दूसरी है 9 मीटर और तीसरी है 13 मीटर। ठीक है, ये हमने अभी पता लगाई थी। बटे में 2 लिखेंगे, ये बराबर हमारा आ जाएगा 30/2। ये हमारे आ जाएंगे 15 मीटर। ठीक है, हमारा S आ गया 15 मीटर। तो हम इसी प्रकार क्षेत्रफल निकाल लेंगे त्रिभुज ABD का।
तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट, क्षेत्रफल हमारा क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो सबसे पहले एस हमारा पता है हमारे 15 मीटर, ठीक है, और हमारे 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेंगे, और 9 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और 13 जाएंगे 2, ठीक है। तो अब इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 15 के हो जाएंगे 3 इंटू 5। हमें हमेशा यही ध्यान रखना होता है कि जो हम गुणनखंड कर रहे हैं वो हमेशा अभाज्य होना चाहिए, यानी अभाज्य का मतलब वो किसी से विभाजित ना हो रहे हो, ठीक है। तो 7 का 7 ही रहेगा क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है। 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3 और 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम इनके ग्रुप बनाकर बाहर निकालेंगे। तो 3 का बन गया, 9 का बन गया और 5 और 7 रह गए। तो हम लिखेंगे 3 इंटू 2 अंडर रूट 5 इंटू 7। तो ये हमारे आ जाएंगे 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल हमारा आ गया है 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। तो हमें पूछा गया था कि चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बताइए, तो हमने दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। तो अब हम चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, वही हमारा चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, उसके बाद हमारा आ जाएगा आंसर। तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए बी डी का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए, बीसीडी का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो हमने वो दोनों बातें ज्ञात कर ली हैं। तो ए बी डी त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल हमारा आ गया 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर ज्ञात किया था 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। हम लिखेंगे 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर प्लस में हम लिखेंगे बीसीडी त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल। त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल हमारे आया था 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर। अब देखिए अब इनको जोड़ेंगे कैसे। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 30 और 6 को जोड़ लिया, अंडर रूट 35 साथ में लिख दिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें अलग अलग ही जोड़ना है। तो शायद हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 अंडर रूट 35 प्लस 30 कोष्ठक में मीटर स्क्वायर। हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और चाहे तो अंडर रूट 35 को तोड़कर उसका 6 से मल्टीप्लाई कर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा लिख दिया, यही हमारा आंसर आ जाएगा।